ये पृथ्वी, यहाँ पर जो जीवन है उसको भी अच्छे से जी के जाना है। डियर, हम सब एक ही ऊर्जा है। किसी में ये ऊर्जा क्रोध का रूप धारण कर लेती है, किसी में ये ऊर्जा प्रेम का रूप धारण कर लेती है। अपनी नजर अपने ऊपर, कोई क्या कर रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। होश में रहना है, धीरे धीरे पूरे दिन का होश साधेंगे और उसके बाद रात में भी होश साधना है। हमें वो खोजने के रास्ते पर चलेंगे जब हम अपने भीतर जाकर उस खजाने को खोज लेंगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पूरे अस्तित्व का और आप सबका कि आप लोग इन वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो और जो भी इसमें बोला जाता है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। ये चैनल मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इंट्यूशन बेस्ड है, तो जो भी बताया जाए उसको कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि एक अच्छी फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोग उलझ जाते हैं। तो अगर कुछ दिशा मिल जाए हमें तो हम अपना रास्ता थोड़ा अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये एक वही कोशिश है बस कि आप लोगों की लाइफ और ज्यादा अच्छी और प्यारी कैसे बनाई जाए। हमने जन्म लिया है यहाँ पर इस प्लैनेट पर, तो सुख और दुख इन दोनों के बीच में हम डोलते रहते हैं, क्योंकि ये नेचर हर चीज को 50-50 करके देती है। अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स आते हैं तो उतने ही फिर वो ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेके आती है जिसमें कि आपको अच्छा फील नहीं होता। तो हमें हमारा काम क्या होता है कि हमें बैलेंस बनाकर रखना है, दोनों ही परिस्थितियों में हमें बैलेंस बनाकर रखना है। तो हम अपने चैनल पर यही चीजें डिस्कस करते हैं कि ये माइंड हमारा किस तरह से चलता है, क्या क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है और कैसे हमें कभी अच्छे मोमेंट्स पर बहुत ज्यादा खुश कर देता है और कभी बुरे मोमेंट्स पर हमें दुखी कर देता है। तो हमें एक ऑब्जर्वर बनना है, इसको देखते रहना है, दूर से देखते रहना है और हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है। अपना गोल क्लियर रखना है कि हम डिवाइन लाइट हैं और उसी डिवाइन लाइट में जाकर हमको मर्ज होना है। उसके साथ साथ हमें अपनी डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना है, अच्छे से निभानी है, सब काम करने हैं। ये पृथ्वी, यहाँ पर जो जीवन है उसको भी अच्छे से जी के जाना है। सिर्फ शिकायत भाव में ही नहीं रहना कि ये क्या हो रहा है। हमें एक ऑब्जर्वर बन के रहना है। वी आर विजिटर्स हियर। इस तरह से रहना है कि हम यहाँ विजिट करने आए हैं। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप घूमने के नजरिए से देखते हो सब कुछ कि हाँ कुछ दिन के लिए आए हैं घूमने, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। इसी तरह से माय डियर, इस पृथ्वी पर हम घूमने आए हैं, लेकिन इंडल्ज हो जाते हैं, सुख दुख में फंस जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाते हैं हम। तो वहां पे आके दिक्कत होती है। अगर हम ऑब्जर्वर बन के रहेंगे तो हमें कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा खुशी के पलों में हम ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे और ज्यादा दुख के पलों में हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि अपने ऊपर नजर रखें, अपनी नजर अपने ऊपर। कोई क्या कर रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी हमने पूरी नजर अपने ऊपर रखनी है, खुद के ऊपर चेक रखना है। हर पल हर पल हमें होश में रहना है।
हर पल हमें अपने आप को देखते रहना है, खुद के ऊपर चेक रखना है, मेरी लाइफ किस तरह से जा रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं किस तरह से अपने आप के ऊपर चेक रख के होश में जीकर उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकूं, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर सकूं। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते कि इसका कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है, और अगर ये सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर काम करूं, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। क्योंकि ये माइंड में आप जो चीज ज्यादा रिपीट करेंगे वो माइंड के अंदर घर कर जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं। इस चीज को हम समझ नहीं पाते। आप जो फीड करेंगे इसमें वो इतना अंदर चला जाएगा कि फिर अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो वो निकलेगा नहीं। उसके लिए फिर हमें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हमें पता ही नहीं, और अगर पता चल भी जाते हैं तो हम अच्छे से उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आपको एक सुखी सांसारिक जीवन जीना है और फिर आपके अंदर एक प्यास भी जग गई है कि मुझे इस सांसारिक जीवन के पार भी कुछ देखना है, क्या इसके अलावा भी कुछ है, तो आपको एक रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा कि अपनी नजर अपने ऊपर ले आएं, पूरा दिन पहरा दें अपने ऊपर, पूरा दिन देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं वो वाकई में मुझे करना था या मैं दूसरों की नजरों में आने के लिए कर रहा हूं। जब अपनी नजर अपने ऊपर आ जाएगी तो बहुत सारी एनर्जी आपकी बच जाएगी, ऊर्जा आपकी बच जाएगी, और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि इतना कुछ जो मैं कर रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उतना ही करूं जितने से मेरा काम चल जाए और मेरी बाकी की एनर्जी जो है वो सेव हो जाए, मुझ में आ जाए, और मैं अपने गोल से पीछे ना हटूं। खुद के ऊपर नजर रखनी है, होश में रहना है, धीरे धीरे पूरे दिन का होश साधेंगे और उसके बाद रात में भी होश साधना है हमें। और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि साधना करनी नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में साधना करनी पड़ती है, लेकिन जब आपकी अगली अवस्था आ जाएगी तो साधना छूट जाएगी। जब लास्ट स्टेप आपको लेना है तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि हमें ग्रिप नहीं बनानी, किसी भी चीज के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं होनी चाहिए, ना ही अच्छे के ऊपर ना ही बुरे के ऊपर। अच्छे और बुरे के कॉन्सेप्ट से हम ऊपर उठ जाएंगे, बस खुद को देखते रहेंगे एक ऑब्जर्वर की तरह, क्योंकि माय डियर हम सब एक ही ऊर्जा हैं। किसी में ये ऊर्जा क्रोध का रूप धारण कर लेती है, किसी में ये ऊर्जा प्रेम का रूप धारण कर लेती है, किसी में ये ऊर्जा किसी को मार देती है और किसी में ये ऊर्जा खुद मर जाती है। मारने वाला मरने वाला सब एक ही हैं, हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं, कोई दूसरा इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब में हमारी ही ऊर्जा है। तो देखा कीजिए थोड़ा दूर हटके कि देखिए कहीं कहीं पे ये ऊर्जा खेल रही है, एक बच्चे की तरह नाच रही है, और कहीं पे ये ऊर्जा एक एग्रेसिव रूप धारण कर रही है, गुस्से में चिल्ला रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और जब आप दूर से इन सारी चीजों को देखना सीख जाएंगे तो ये जीवन आपके लिए बहुत प्यारा हो जाएगा। आपके अंदर किसी के लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई विक्टिम रोल नहीं प्ले करोगे आप कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। वी ऑल आर वन माय डियर। ड्युअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती यहां पर, लेकिन ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आपकी चेतना की ग्रोथ हो जाएगी, जब आप ग्रो कर जाएंगे, मेंटली ग्रो कर जाएंगे, आप अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे, अपने माइंड की सारी लेयर्स को खोलेंगे,
तब आपको पता चलेगा, तब आप जब ध्यान में बैठेंगे तब आप देख पाएंगे दूर से कि एक माइंड मेरा पिक्चर्स फॉर्म कर रहा है, थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और वहीं उसी टाइम दूसरा माइंड आपका मेडिटेशन में है, मेडिटेट कर रहा है। जैसे जैसे आप अपने भीतर गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको बाहर से सारी नजर हटा के अपने ऊपर लानी पड़ेगी, अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है। जो ऊर्जा, सब बताते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही ऊर्जा से हम सब बने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको नहीं पता चलता। प्रैक्टिकली आपको तभी पता चलेगा जब आप ध्यान में उतरेंगे, गहरे ध्यान में उतरेंगे, जब आपके थॉट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, विचारों की भीड़ कम होती जाएगी, तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा कि मैं क्या हूं। मैं तो एक ऊर्जा हूं, और ये ऊर्जा, सब में वही ऊर्जा है। लेकिन जिसको अभी नहीं पता चला है, वो किसी और रूप में अपना रोल प्ले कर रहा है। जिसको पता चल गया है वो थोड़ा इसकी तरफ आगे बढ़ गया है कि मैं पता तो करूं कि ये है क्या। ये बहुत गहरी बातें हैं माय डियर, लेकिन ये गहरी बातें अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। क्यूरियोसिटी तो हम में होनी चाहिए ना, कि जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, क्या वही सब कुछ अंदर भी चल रहा है। अंदर जाके अपने देखें तो वो कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे, तो कस्तूरी तो हमारे अंदर है, वो खुशबू तो अंदर से आ रही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ हमारे भीतर है। बाहर जो ब्रह्मांड आप इतना बड़ा देख रहे हैं, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। लेकिन पता तब चलेगा जब हम ध्यान में उतरेंगे, जब हम खुद को खोजने के रास्ते पर चलेंगे, जब हम अपने भीतर जाकर उस खजाने को खोज लेंगे। अभी तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं सब कुछ। तो अपनी नजर अपने ऊपर जब रखेंगे तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। सब कुछ पता चल जाएगा, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही पड़े हैं और अंदर से ही मिलेंगे। आप बाहर से जितना मर्जी ढूंढने की कोशिश कर लो, किसी से पूछने की कोशिश कर लो कि मुझे इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, लेकिन जो जवाब आपको अपने अंदर मिलेंगे वो कोई भी नहीं दे पाएगा। बस थोड़ी देर आपके साथ कुछ कदम चला जा सकता है, थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं, लेकिन आखिरी छलांग आपको अकेले ही लगानी है। और वो आप तभी लगा पाएंगे जब आप दूसरों से नजर हटा के पूरी की पूरी नजर अपने ऊपर ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका अपना चैनल है। अगर अस्तित्व की इस बात को आप और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।